बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इफ़त जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आजकल क्या चल रहा है जिंदगी अभी में? तो मैंने ब्रेक ली हुई है क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली पूरा 1 साल काम किया और आपको पता है काम के लिए कराची जाना पड़ता है एंड आई लिव इन लाहौर, तो मेरी फैमिली लाइफ और रूटीन लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई। सो अभी आई एम टेकिंग अ ब्रेक। चलो, ब्रेक भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, थोड़ा सा आपको ब्रेक भी चाहिए होती है। मैडम ते रेस्ट करने वास्ते ब्रेक लेंदे ने ना, इन्हां दी अल्लाह वालों ही ब्रेक है। वो कैसे? इन्हां नूं कोई कास्ट नहीं करदा। और इफ़त साहबा तुसी यकीन करना एडी माशाल्लाह मसरूफ है, चल सुख लो। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਫਤ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ सारा मुल्क ही वेला है, ना होटल चल रहा है, ना कोई सिनेमा चल रहा है, ना कोई पार्लर चल रहा है, हर पासे बंद हो गए सब। सब वेले ने। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप आवाम को कोई रिलीफ देने के काबिल हो आने जाएंगे? वाले दिनों तो जा रहे हैं। सीमी साहिबा इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, वैसे हमसे गेस्ट सिलेक्शन में गलती हो गई है। हमें चाहिए था कि इनके साथ हम शहबाज गिल साहब को बिठाते। फिर वो ही बैठते क्योंकि उनके साथ मैं बैठना पसंद नहीं करती। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲੋਨ ਹੋ, ਤਾਜ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वो लगता भी है कुतरे हुए बाल। हमारा एक राउंड है जिसका नाम है नॉकआउट राउंड, जिसमें हम कुछ मुश्किल सवाल आपसे पूछेंगे और हमें यकीन है कि आप दबंग जवाब देंगे। कोशिश। चलिए जी, शुरू करते हैं। इफ़त साहिबा, पहला सवाल मेरा आपसे है, आप अगर एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट ना होती तो क्या होती? मैं हाउसवाइफ होती, फिर हाउसवाइफ होती, घर में कुकिंग वगैरह। आई गॉट मैरिड द एज ऑफ 25, तो अगर मैं काम, मैंने तब मॉडलिंग छोड़ दी थी अपनी और एक्टिंग भी 10 इयर्स मैंने नहीं की थी, सो मैं हाउसवाइफ ही होती, फिर हाउसवाइफ होती। जबरदस्त। सेम लाइक मी, मैं भी अगर एक्टर ना होता तो हाउस हस्बैंड होता। इसका क्या चुडू होता, हाउस कीपर होता। इफ़त साहिबा, वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिनके साथ आपको सीन करना अजाब लगता था, टास्क लगता था? शुरू में मुझे नुमान एजाज के साथ बहुत मुश्किल लगता था बिकॉज वो बहुत इंटेंसिटी से आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता था और तब मैं नई नई एक्ट्रेस बनी थी, इसलिए मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता था उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। कोई फीमेल एक्ट्रेस ऐसी जिनके साथ अजाब लगता था? अजाब तो नहीं, पर बहुत फन लगता था। मैंने मीरा के साथ एक सीरियल किया था। अच्छा, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस, थोड़ा सा हमें भी बताइए। इट वाज हिलेरियस। रियली? वो इतना हंसाती थी, मैं थी और असफर, हम दोनों थे उस प्ले में, और मीरा जो भी करती थी बस हम हंस हंस के जमीन पे लोट पोट होते, वो डायलॉग्स बदल देती थी अपनी मर्जी से, वो सीन्स अपनी मर्जी से बदल देती थी। अच्छा। सो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सेम लाइक मी, मेरे साथ भी लड़कियों को परफॉर्मेंस करना हमेशा मुश्किल रहा है क्योंकि मैं भी आंखों में आंखें डाल देता। झूठ ना मार तो ओदी अखां च अखां नहीं, ओदे पर च हाथ मार लेना है। जब वो मेरी आंखों में आंखें डालती थी तब मैं उसके पर्स में हाथ डालता। यानी सीधा कहो कि खच मारता। सेम लाइक यू। इफ़त साहिबा जी, इनमें से किसे एक्टिंग में किस्मत आजमाई करनी चाहिए? शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर? तीनों कर रहे हैं। आपके ख्याल में इनमें से बेस्ट एक्टिंग कौन कर रहा है? आई थिंक फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। शेख रशीद साहब भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने रोल मिस ओ जरा ओवर ने। शेख रशीद साहब ओवर एक्टिंग करते ने। अच्छा। 2 लेना जो 10 लेना पल्ले पा देने, बाद भावे माफिया मांगते फिर। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। इफ़त जी, इन साथी अदाकारों में कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? मीरा जी। आपको सब कुछ पता है उनके बारे में। वाह वाह वाह, क्या बात। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। रीमा साहिबा। रीमा का भी ऑलमोस्ट सबको सब कुछ ही पता है, लेकिन शी इज एन अमेजिंग डांसर। मैंने उन जैसी अच्छी डांसर आज तक नहीं देखी। अरे वाह। लाइक मी आई एम आल्सो वेरी गुड डांसर। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਕਰਦਾ। साडा बाबा बड़ा अच्छा डांसर है, लकड़ ते घोड़े दे विच वड़ के डांस करदा। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। It is very difficult to dance within ਲੱਕੜ ਦਾ horse। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। महानूर बलोच। वो बड़ी अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, एक्सरसाइज बहुत रेगुलर करती हैं, शी इज अ Fitness freak. फिटनेस फ्रीक।
मारिया वास्ती साहिबा। जो आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में। हाँ जी। मारिया किताबें बहुत पढ़ती है। मेरी भी लाइब्रेरी कभी देखें। हाँ जी, ये कोल किताबा है ने, काले जादू दियां, दूनी दे पहाड़े दियां। ये तो कुछ भी नहीं, उधार लेने के तरीके, पैसे ना वापस करने के तरीके, किताबें ने बाबे को। बीवी से मार खाने के तरीके, नीचे लगने के तरीके, बच्चों से बेइज्जती करवाने के तरीके, सास से गालियां खाने के तरीके, बच्चे तड़प तड़प के मर जाए, पैसे ना देने के तरीके। इन तरीकों पे कोई बुक्स हैं मेरे पास है। हाँ, आप ही की बात हो रही है कि आपकी ही लाइब्रेरी में ऐसी किताबें मौजूद हैं? ना आओ ना कभी लाइब्रेरी में, चाय पियो आकर। बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं ई लाइब्रेरी बना रहा हूँ। अब बढ़ते पैर में दिया जाना बंदा करता वाओ, ये तो जबरदस्त आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं? ई लाइब्रेरी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी नहीं है। फिर क्या है? जो मेरी लाइब्रेरी देखता है वो कहता है ई लाइब्रेरी है। इफ़त जी, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खुशामद कौन करता है? बहुत लोग करते हैं। नेम 2 पीपल। ये प्रिवेसी किसी की इंट्रूड करने वाली बात है। अच्छा चले, इस सवाल को इस तरह से कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा तारीफें कौन करता है किसी का मूड अच्छा करने के लिए? मैं। आपके अलावा? आपके अलावा? नहीं, ये वाकई मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा? आप हैं तो मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों खराब है मूड आपका? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मनाएं, मेरी थोड़ी सी तारीफें करें, मेरा मूड सही ना करें। प्लीज। लो जी, बाबा दुनिया दा वाहद बच्चा जिहदी कदी वालदा ने तारीफ नहीं की। देखा, इफ़त आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी फरमाइशें पूरी कर रही है। शर्म करते उठ के सिर पे प्यार दे। क्यों प्यार दूं? मेरी और इफ़त की दोस्ती है, तुम्हें क्या मसला है? तू उन्होंने स्माइल वेखे ने, तू उन्होंने कसूर नहीं वेखे। फिर इश्क में लड़ाइयाँ तो होती रहती। मैं भी दिन तोड़ते आने से। इफ़त जी, अब आप खुश हैं? वो तो बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ ना। बस चलो, वो खुश है तो ठीक है। स्वीट। इफ़त जी, आपके वक्त में सबसे सख्त डायरेक्टर कौन थे जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था? नुसरत ठाकुर साहब। डांटते भी थे? डांटते नहीं थे, पर उनका एक रोब होता था बहुत। एक दहशत थी, डर लगता था। कौन सा प्रोजेक्ट था मैम आपका और नुसरत साहब का? गुलाम गर्दिश। बहुत सुपरहिट ड्रामा था भाई, आज तक लोगों को याद है। जी, मैंने भी काम किया गुलाम गर्दिश में। इफ़त जी उसमें गर्दिश थी, मैं गुलाम था। तो काम तो बड़िया ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। पाकिस्तान च 22 व्हीलर ट्रला सब तो पहले बाबे ने चलाया, अच्छा, लेकिन उन्होंने काट दिता। क्यों? रिवर्स ने सीव करना। ਬੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ। मुंह नाल ना 1000 पकाना, पहली बारी बाबे ने ही फुलाया सी। इफ़त साहिबा, अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बनाई जाए और आप डायरेक्टर हो तो अपना रोल आप किससे करवाएंगी? बहुत अच्छा काम कर रही हैं सारी बच्चियां। अब आई थिंक हाजरा यामीन। हाजरा यामीन से आप अपना रोल करवाना चाहेंगे? शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत जबरदस्त काम किया। तो जी बस तुझे कोई बड़ी मियां सब आउन दियो, फिर मैं खुद बनदा की। देखे जी, जब हलाल की कमाई हो, अपनी मेहनत की कमाई हो, तो फिर सादा गजा खाते हैं ना। अगर आपने लूट मार के खाना हो तो फिर सारे बड़े बड़े खाबे खाए जाते हैं। सानू जी पता की करदे सन, सानू ते उन्होंने निहारी ना नवाया भी है जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗਏ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, इधर क्यों बैठे हो बेटा, रज्जी हो। तू तो चूल्हे को उठे नहीं हाथा कि तू सड़ गया तो फिर भी नहीं उठे।